गौतम बुद्ध की कथा, परिवार में शांति का सूत्र। प्रस्तावना। राजमहलों की चकाचौंध छोड़कर जब सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज की थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनका जीवन आने वाले युगों तक करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करेगा। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा सिर्फ आत्मज्ञान की नहीं थी, बल्कि वह मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या, अशांति, का समाधान खोजने की यात्रा भी थी। यह कहानी बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना पर आधारित है, जिसमें उन्होंने न केवल एक गृहस्थ के दुख को शांत किया, बल्कि पूरे गांव को ये सिखा दिया कि सच्चा सुख घर परिवार से भागकर नहीं, बल्कि परिवार में संतुलन बनाकर मिलता है। प्रारंभ। व्यापारी की समस्या। एक बार बुद्ध मगध के एक छोटे से गांव में पधारे। गांव के बाहर आम्रपाली के उपवन में उनका निवास हुआ। वहां चारों ओर शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव, हवा की ठंडी लहरें और शिष्य मंडली का गंभीर वातावरण। गांव के लोग धीरे धीरे बुद्ध के पास आने लगे, कोई जीवन की समस्या लेकर, कोई दुख का समाधान पूछने, कोई बस उनका दर्शन करने। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, नाम था अनाथपिंडिक। उसने बुद्ध के बारे में सुना और अगले ही दिन उनके पास पहुंचा। व्यापारी के चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी। वह जमीन पर बैठते ही रोने लगा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, भद्र, तुम क्यों व्यथित हो? धन धान्य तुम्हारे पास प्रचुर है, प्रतिष्ठा भी है, फिर यह दुख क्यों? व्यापारी ने आंसू पोंछे और बोला, भगवन, धन है, प्रतिष्ठा है, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है। पत्नी और बच्चों में झगड़े होते रहते हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता। घर में वैराग्य का नहीं, बल्कि वैमनस्य का वातावरण है। जब घर ही नरक बन जाए तो बाहर का वैभव किस काम का? मैंने बहुत उपाय किए, पर मन शांत नहीं होता। अब आप ही कुछ बताइए। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठे भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, देखो, ये स्थिति केवल इस व्यापारी की नहीं है। संसार में अधिकतर लोग बाहर सुख खोजते हैं और भीतर की शांति खो देते हैं। परिवार में सामंजस्य ना हो तो कोई सुख स्थायी नहीं रहता। सुनो व्यापारी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा, झगड़ालू परिवार का परिवर्तन। बहुत समय पहले वाराणसी में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 सदस्य थे, पिता, माता और 3 पुत्र। पिता धनी व्यापारी था, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। माता को लगता कि घर की सारी मेहनत उसी के कंधों पर है। पुत्र आपस में संपत्ति को लेकर झगड़ते रहते। हर दिन घर में कलह होती। कोई किसी से प्रेम से बात नहीं करता। उस व्यापारी ने एक दिन ऋषि से जाकर पूछा, गुरुदेव, ये घर तो मेरे लिए नर्क बन गया है, क्या करूं? ऋषि ने कहा, सुनो, परिवार उस रथ के समान है जिसमें हर पहिया सही दिशा में घूमे तो रथ मंजिल तक पहुंचता है। यदि एक भी पहिया उल्टी दिशा में घूमने लगे तो पूरा रथ टूट जाएगा। तुम्हारे परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने अपने अहंकार की दिशा में चल रहा है। जब तक सभी एक दूसरे के सुख दुख को अपना नहीं मानेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। उस व्यापारी ने धीरे धीरे परिवार में मैं की जगह हम लाना शुरू किया। उसने निर्णय लिया कि रोज भोजन एक साथ करेंगे, हर समस्या पर मिलकर विचार करेंगे और किसी को अपमानित नहीं करेंगे। कुछ ही महीनों में उनका घर, जो कलह का स्थान था, प्रेम और शांति का आश्रय बन गया। व्यापारी की प्रतिक्रिया। बुद्ध ने कथा समाप्त की। व्यापारी गहरी सोच में डूब गया। बोला, भगवन, तो क्या शांति पाने के लिए परिवार छोड़ना जरूरी नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, गृहस्थ जीवन त्यागना सभी के लिए आवश्यक नहीं है। त्याग केवल मन का होना चाहिए। यदि मन में लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग कर दोगे, तो परिवार में रहते हुए भी निर्वाण का अनुभव कर सकते हो। परिवार बंधन नहीं, बल्कि साधना का सबसे सुंदर अवसर है। उपदेश परिवार में शांति के सूत्र। बुद्ध ने उस दिन गांव वालों को यह उपदेश दिया, एक मधुर वचन बोलो, कठोर वाणी से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। जैसे शहद मधुमक्खियों को आकर्षित करता है,
वैसे ही मधुर वचन परिवार में प्रेम लाते हैं। 2. समानता रखो, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, सभी को समान मानो। श्रेष्ठ और हीन की भावना घर में जहर घोल देती है। 3. समय दो, धन कमाने के पीछे इतना मत भागो कि परिवार के साथ समय ही न मिले। बच्चों को समय दो, जीवन साथी को स्नेह दो, वृद्धों को सम्मान दो। 4. क्षमा का अभ्यास करो, परिवार में गलती होगी ही। यदि हर गलती पर बदला लोगे तो शांति न मिलेगी। क्षमा ही सच्चा आभूषण है। 5. साझा आनंद लो, अकेले सुख खाने वाला कभी सुखी नहीं होता। परिवार में हर अवसर, भोजन, उत्सव, हंसी साझा करो। घटना व्यापारी के घर का बदलाव। व्यापारी ने बुद्ध के उपदेशों को हृदय से उतार लिया। उस दिन से उसने घर में कोई कठोर वचन नहीं बोला। जब पत्नी ने गुस्से में कुछ कहा तो वह शांत रहा। बच्चों के झगड़े में उसने पक्षपात नहीं किया, बल्कि उन्हें समझाया। धीरे धीरे परिवार का वातावरण बदलने लगा। पत्नी ने महसूस किया कि पति अब सचमुच बदल गए हैं। बच्चे भी पिता की नम्रता देखकर प्रभावित हुए। कुछ ही महीनों में व्यापारी का घर वह स्थान बन गया जहां हर व्यक्ति आने को उत्सुक रहता। गांव पर प्रभाव। व्यापारी के घर के बदलाव की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, देखो, पहले जिस घर में दिन रात झगड़े होते थे वहां अब शांति और प्रेम का दीपक जलता है। गांव के अन्य परिवार भी बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव ही शांत और एकजुट हो गया। बुद्ध का अंतिम संदेश। कुछ दिनों बाद जब बुद्ध वहां से जाने लगे तब गांववासी उनके चरणों में झुककर बोले, भगवन, आपने हमें परिवार में सुखी रहना सिखाया। हम सदैव आपके वचनों का पालन करेंगे। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जिस प्रकार नदी अपनी धारा से गांवों को जीवन देती है, उसी प्रकार तुम अपने परिवार से समाज को जीवन दो। यदि परिवारों में शांति होगी तो समस्त संसार में शांति होगी। निष्कर्ष। यह कथा केवल उस व्यापारी की नहीं, बल्कि हर इंसान की है। हम सब अपने अपने घरों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं और फिर बाहर शांति खोजते हैं। लेकिन बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे मन के भीतर है। यदि हर व्यक्ति यह ठान ले कि वह अपने घर को प्रेम, करुणा और क्षमा से भर देगा, तो उसका जीवन किसी तपस्वी से कम नहीं होगा। बुद्ध और दो गांवों का झगड़ा प्राचीन काल की बात है। गंगा नदी के किनारे दो गांव बसे हुए थे। दोनों गांव बहुत उपजाऊ जमीन वाले थे और खेती से ही उनका जीवन चलता था। लेकिन नदी के किनारे की एक जमीन को लेकर दोनों गांवों में झगड़ा हो गया। कभी एक गांव के लोग कहते, ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ खेती की थी। तो दूसरा गांव कहता, नहीं, ये जमीन हमारी है, हमने इसे साफ किया और उपजाऊ बनाया। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गांव के लोग आपस में भिड़ने लगे। कभी पत्थर चलते, कभी डंडे, और अब तो बात युद्ध तक पहुंच गई थी। युद्ध की तैयारी देखकर कुछ समझदार लोग दोनों गांवों से निकलकर बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवान, अगर आपने कुछ नहीं किया तो दोनों गांव एक दूसरे को मार देंगे। बुद्ध का आगमन। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे गांव चलूंगा। दोनों गांव के लोग जब बुद्ध को आते देखे तो थोड़ी देर के लिए उनका क्रोध शांत हो गया। आखिर सामने वही बैठे थे जिन्हें लोग शांति का दूत कहते थे। बुद्ध ने दोनों गांव वालों को एक जगह बुलाकर कहा, तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? गांव वाले बोले, भगवान, इस जमीन पर हमारा अधिकार है। नहीं, इस जमीन पर हमारा अधिकार है। बुद्ध मुस्कुराए और जमीन की ओर देखते हुए बोले, तो ये बताओ, इस जमीन ने कब कहा कि वह तुम्हारी है? सब लोग चुप। किसी के पास उत्तर नहीं था। बुद्ध का प्रश्न। बुद्ध ने आगे कहा, ये जमीन सदियों से यहाँ पड़ी है। तुम आए, तुम चले जाओगे। पहले तुम्हारे पूर्वज आए और चले गए, बाद में तुम जाओगे, लेकिन जमीन तो यही रहेगी। सोचो, जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है,
उसके लिए एक दूसरे का खून बहाने का क्या अर्थ है? जमीन तो किसी की नहीं होती, न तुम्हारी, न उनके गांव की, न मेरे। वह तो धरती माता की है, और धरती माता तो सबकी है। सबक। बुद्ध ने आगे कहा, गुस्से में अगर तुम युद्ध करोगे तो कुछ ही समय बाद न खेत बचेंगे, न गांव। जो अन्न तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहिए, वही जमीन खून से लाल हो जाएगी। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को अनाज देना चाहते हो या खून? बुद्ध की बातें सुनकर गांव वाले रो पड़े। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहे थे जो असल में किसी की नहीं थी। दोनों गांव वालों ने एक दूसरे से गले मिलकर कहा, अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। इस जमीन को हम दोनों गांव मिलकर खेती करेंगे और उसका फल बांट लेंगे। बुद्ध ने कहा, यही है सच्ची जीत, जहां न कोई हारे न कोई जीते, जहां दोनों को शांति मिले। एक, बुद्ध और किसान का सुख। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, मैं खेती करता हूँ। कभी फसल अच्छी होती है, कभी खराब। मन बड़ा बेचैन है। बुद्ध ने कहा, फसल बदलती रहती है, लेकिन घर में तुम्हारे बच्चे और पत्नी का प्यार स्थिर है। सच्चा सुख वही है। शिक्षा बाहर की चीजें अस्थायी हैं, परिवार का स्नेह ही स्थायी है। 2, घर का दीपक। बुद्ध ने कहा, जैसे अंधेरी रात में घर का दीपक सबसे अधिक रोशनी देता है, वैसे ही घर में प्रेम सबसे बड़ा सहारा है। शिक्षा घर का प्रेम ही जीवन का प्रकाश है। 3, भिक्षु और माँ। एक भिक्षु अपनी माँ को छोड़कर संघ में जाना चाहता था। बुद्ध ने कहा, पहले माँ की सेवा करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। शिक्षा माता पिता की सेवा ही सर्वोत्तम साधना है। 4, घर का बंधन। किसी ने बुद्ध से पूछा, क्या घर में रहना बंधन है? बुद्ध बोले, नहीं, अगर घर में करुणा और सत्य है तो वही मोक्ष का मार्ग है। शिक्षा प्रेम और सत्य से भरा घर कभी बंधन नहीं, बल्कि आश्रय होता है। 5, पति पत्नी का सम्मान। बुद्ध ने उपदेश दिया, अगर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें तो उनका घर स्वर्ग बन जाता है। शिक्षा आपसी सम्मान घर को सुखी बनाता है। 6, बच्चों का संस्कार। बुद्ध ने कहा, जैसे किसान बीज बोता है, वैसे ही माता पिता बच्चों में संस्कार बोते हैं। शिक्षा बच्चों का पालन पोषण ही सबसे बड़ा पुण्य है। 7, घर और ध्यान। एक व्यक्ति बोला, भगवान, मैं घर में रहकर ध्यान नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम प्रेम से परिवार को संभालोगे तो वही सबसे बड़ा ध्यान है। शिक्षा घर संभालना भी ध्यान और साधना है। 8, पराई स्त्री न देखना। बुद्ध ने कहा, घर की स्त्री का आदर करो और पराई स्त्री को माँ के समान देखो। शिक्षा यही आदर्श जीवन और घर की शांति का आधार है। 9, घर ही तीर्थ। एक शिष्य बोला, मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, पहले अपने घर को तीर्थ बनाओ। सत्य, दया और सेवा वहीं करो। शिक्षा घर को ही पवित्र स्थान मानो। 10, भोजन का महत्व। बुद्ध ने कहा, घर का सादा भोजन प्रेम से मिले तो वह अमृत बन जाता है। शिक्षा घर का स्नेहपूर्ण भोजन बाहर के स्वाद से महान है। 11, धन और संतोष। एक धनी व्यक्ति बुद्ध से बोला, मेरे पास बहुत धन है, फिर भी चैन नहीं। बुद्ध बोले, धन से अधिक मूल्यवान घर का संतोष है। शिक्षा धन नहीं, संतोष घर को सुखी बनाता है। 12, बुजुर्गों का आदर। बुद्ध ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का आदर होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। शिक्षा बड़ों का सम्मान घर को स्वर्ग बना देता है। 13, गृहस्थ का धर्म। बुद्ध ने कहा, गृहस्थ का धर्म है कि वह सत्य बोले, मेहनत करे और परिवार का पालन करे। शिक्षा यही घर में शांति और स्थिरता लाता है। 14, झगड़े की आग। एक पति पत्नी झगड़ तेज गढ़ते बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने कहा, क्रोध आग है, ये घर को जला देती है। प्रेम ही जल को शांत करता है। शिक्षा घर में झगड़ा नहीं, प्रेम होना चाहिए।
15 घर की सच्ची संपत्ति। बुद्ध से पूछा गया, घर की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बुद्ध ने कहा, संपत्ति न सोना है न जमीन। घर की सबसे बड़ी संपत्ति है आपसी विश्वास। शिक्षा, भरोसा और विश्वास ही घर को मजबूत करता है। इन 15 कहानियों से हमें यही समझ आता है कि घर कोई कैद नहीं है, बल्कि जीवन की असली तपोभूमि है। बाहर सुख खोजने से अच्छा है कि घर के भीतर प्रेम, सम्मान और संतोष को पाया जाए। बुद्ध की 15 कहानियां घर में मन लगाने की शिक्षा। 1 बुद्ध और किसान का सुख। एक किसान बार बार बुद्ध के पास आता और शिकायत करता, भगवान, मैं खेती करता हूँ। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कम। कभी बीज अच्छा होता है, कभी कीड़े लग जाते हैं। मेरा मन बड़ा बेचैन है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसान, फसल का सुख अस्थायी है, लेकिन जब तुम शाम को घर लौटते हो और बच्चे तुम्हारे पैरों से लिपट जाते हैं, पत्नी प्यार से भोजन परोसती है, तो क्या वह सुख नहीं है? वही स्थायी है। फसल बदलती रहेगी, पर घर का स्नेह बना रहेगा। शिक्षा, घर परिवार का स्नेह ही असली सुख है। 2 घर का दीपक। एक रात एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, बाहर की दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी लोग घर में ही क्यों रहना पसंद करते हैं? बुद्ध ने दीपक जलाकर कहा, देखो, यह दीपक छोटा है, लेकिन अंधेरे घर में सबसे अधिक प्रकाश देता है। घर का प्रेम भी ऐसा ही है। बाहर लाख रोशनियां हों, पर घर का दीपक ही सबसे प्यारा लगता है। शिक्षा, घर ही सबसे बड़ा प्रकाश है। 3 भिक्षु और माँ। एक भिक्षु अपनी माँ को छोड़कर संघ में आना चाहता था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ बूढ़ी और बीमार है? भिक्षु बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो अभी तुम्हारा धर्म संघ में रहना नहीं, बल्कि माँ की सेवा करना है। माँ की सेवा सबसे बड़ा तप है। शिक्षा, माता पिता की सेवा घर को तीर्थ बनाती है। 4 घर का बंधन। किसी ने बुद्ध से कहा, भगवान, घर बंधन है, मुझे तो स्वतंत्र होना है। बुद्ध ने कहा, अगर घर में लोभ, क्रोध और झूठ है, तो वह बंधन है, लेकिन अगर घर में प्रेम, सत्य और करुणा है, तो वही मुक्ति का मार्ग है। शिक्षा, घर बंधन नहीं, आश्रय है। 5 पति पत्नी का सम्मान। एक पति पत्नी आपस में झगड़ते हुए बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर पति पत्नी एक दूसरे को मित्र की तरह सम्मान दें, तो उनका घर स्वर्ग बन जाता है। अगर अपमान करें, तो वही नरक है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और शांति से घर लौट गए। शिक्षा, आपसी सम्मान ही सुखी घर का आधार है। 6 बच्चों का संस्कार। एक धनी व्यापारी अपने पुत्र को बुद्ध के पास लाया और बोला, इसे आशीर्वाद दीजिए कि ये महान बने। बुद्ध ने कहा, जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही माता पिता बच्चों में संस्कार बोते हैं। अगर तुम इसे सत्य, दया और मेहनत सिखाओगे, तो यह महान बनेगा। शिक्षा, बच्चों में अच्छे संस्कार ही घर का भविष्य है। 7 घर और ध्यान। एक गृहस्थ ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं घर में ध्यान नहीं कर पाता। शोर, बच्चों की हंसी, पत्नी की बातें सब ध्यान भंग कर देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम प्रेम से बच्चों की हंसी में आनंद देखो, पत्नी की बातों में अपनापन महसूस करो, तो वही ध्यान है। घर संभालना ही सबसे बड़ा साधना है। शिक्षा, घर परिवार की सेवा भी ध्यान है। 8 पराई स्त्री का आदर। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति घर में स्त्री का आदर करता है और पराई स्त्री को माँ के समान देखता है, उसका घर हमेशा सुखी रहता है। शिक्षा, नारी का सम्मान ही घर की नींव है। 9 घर ही तीर्थ। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पहले अपने घर को तीर्थ बनाओ। अपने माता पिता की सेवा करो, बच्चों को शिक्षा दो और परिवार में सत्य का पालन करो। यही सबसे बड़ा तीर्थ है। शिक्षा, घर को ही पवित्र स्थान मानो। 10
घर का भोजन। एक बार एक धनी व्यापारी ने बुद्ध को राजभोज पर बुलाया। वहीं एक गरीब किसान ने भी थोड़ा सा सादा भोजन प्रेम से बुद्ध को दिया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, धन से बना भोजन अच्छा हो सकता है, पर प्रेम से बना भोजन अमृत बन जाता है। शिक्षा घर का स्नेहपूर्ण भोजन सबसे श्रेष्ठ है। 11. धन और संतोष। एक अमीर व्यक्ति बुद्ध से बोला, मेरे पास बहुत धन है, पर चैन नहीं मिलता। बुद्ध ने कहा, धन से संतोष नहीं आता। संतोष घर में मिलता है, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, बांटकर खाते हैं और प्रेम करते हैं। शिक्षा संतोष ही घर का असली धन है। 12. बुजुर्गों का आदर। एक युवक अपने बूढ़े पिता को बोझ समझता था। बुद्ध ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। जो उन्हें तिरस्कार करता है, उसका घर उजड़ जाता है। युवक ने पिता के पैर पकड़ लिए। शिक्षा बड़ों का आदर घर को स्वर्ग बनाता है। 13. गृहस्थ का धर्म। बुद्ध ने कहा, गृहस्थ का धर्म है कि वह मेहनत करे, सत्य बोले, परिवार का पालन करे और बड़ों का सम्मान करे। जो ऐसा करता है, वह सन्यासी से भी महान है। शिक्षा गृहस्थ जीवन भी महान धर्म है। 14. झगड़े की आग। एक पति पत्नी रोज झगड़ते थे। बुद्ध ने कहा, क्रोध आग है, ये घर को जला देती है। प्रेम वर्षा है, यह आग को शांत कर देती है। सोचो, तुम घर में आग चाहते हो या वर्षा? पति पत्नी ने वचन लिया कि अब प्रेम से रहेंगे। शिक्षा क्रोध नहीं, प्रेम ही घर का आधार है। 15. घर की सच्ची संपत्ति। एक धनी सेठ ने पूछा, भगवान, घर की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सोना, चांदी या जमीन? बुद्ध ने कहा, नहीं, घर की सबसे बड़ी संपत्ति है आपसी विश्वास। अगर विश्वास टूट जाए तो घर उजड़ जाता है। अगर विश्वास बना रहे तो निर्धनता में भी घर सुखी रहता है। शिक्षा भरोसा ही घर की असली संपत्ति है।